जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे. Myself Shri Pratik. I am going to discuss the polity previous year questions with you people for this examination of CDS 2018 के सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे हाउ यूपीएससी पुट्स अप द क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स. और ये पॉलिटी और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस डेफिनेटली हेल्प यू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी पुट्स अप फ्रॉम दीज टॉपिक्स. और बिल्कुल कई बार आपका ये कॉन्सेप्ट एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो. कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को चेंज किया जाता है. तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अटेंडिंग दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली आपको एक समझ आता है किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं आपके यूपीएससी के पेपर में. आइए ज़रा उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट हैं जी. इस समय ग्रैंड डिफेंस एग्जाम स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है. जो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन जो पहले कॉस्टली थी, अभी उस पर 15% स्पेशल ऑफर चल रहा है, प्लस 10% आपको एजुकेटर कोड भी लगा के नियरली काफ़ी बड़ा ऑफर मिल रहा है इस समय. और जिसको भी सब्सक्राइब करना हो वो अनअकैडमी प्लस पे इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकता है, प्रतीक तक्षशिला. और दूसरा एक एसएसबी आइकॉनिक भी स्टार्ट किया वेयर यू कैन हैव 1-to-1 कन्वर्सेशन एसएसबी के लिए. तो ये भी काफ़ी बेहतर है. जिनको ज्वाइन करना है अनअकैडमी प्लस पे वो लोग इस को ले सकते हैं. और इस समय ऑफर आपको जैसे बताया 15% ऑफ वैसे ही है और 10% ऑफ एजुकेटर का कोड है. तीसरा जी, मिशन CAPF AC 2022 ये नया बैच आज से शुरू हो रहा है. 1 ईयर कंप्लीट बैच है 15 सितंबर से. काफ़ी तगड़े लेवल पे आपकी तैयारी होगी CAPF AC 2022 के लिए. जिनको भी ज्वाइन करना वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस पे. By using this referral code प्रतीक तक्षशिला you can get the subscription and get 10% और ऑलरेडी इस 3 दिन में आपको 25% तक का ऑफ मिल रहा है. CISF AC का भी 15 सितंबर से बैच शुरू हो चुका है LDSC CE का. दैट इज़ फॉर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी देयर इन द जॉब. उनके लिए CISF AC में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए दैट इज़ द कोर्स विच इज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 सितंबर. एक अलग से एक्सपीडिशन कोर्स शुरू हो चुका है नहीं, वो भी 15 सितंबर से. इट इज़ फॉर CDS एंड OTA पीपल. ज़रूर सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पे. ये चीज़ है. और अगर किसी ने SSC की और डिफेंस की दोनों की तैयारी करनी तो उनके लिए कंबाइंड ऑफर नया लाया गया. दैट इज़ दे कैन गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर CDS CAPF Afcat प्लस जो SSC की जो नॉर्मली पड़ती है 16,180 की, वो पड़ेगी आपको एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट दैट इज़ 11,326. इस पे भी ये रेफरल कोड लगाने से आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा. और आपको पता ही है इस महीने के बाद प्राइस हाइक आ रही है. बहुत हाई लेवल पे प्राइस हाइक होगी. हाई लेवल पे इन द सेंस इट इज़ गोइंग टू बी हाइक देयर. सो बढ़िया टाइप है. इस समय आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. आइए ज़रा पहला क्वेश्चन देखें. NHRC पे 2018 में पूछा गया था. नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो इसका स्ट्रक्चर पे कि कौन कौन इसका मेंबर बन सकता है. जैसे अब रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बिकम. इसको अभी रूल्स चेंज किए गए 2019 में NHRC के. लेकिन यहाँ पर फंक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया और ये कई बार आ चुका है ऐसे क्वेश्चन. इंक्वायरी एट इट्स ओन, बिल्कुल ठीक है जी. इंक्वायरी खुद पे कर सकता है. पिटिशन प्रेजेंटेड टू इट बाय अ विक्टिम, ये भी. जेल्स को विजिट करता, वहाँ पर देखता, रिसर्च करता. ये सारे फंक्शंस NHRC के हैं जी. डी इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. और याद रखिएगा NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी. इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पेरिस प्रिंसिपल्स के तहत ये बनी थी बॉडी. ये भी पूछ सकता है पेरिस प्रिंसिपल्स किस चीज़ से रिलेटेड है. दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इनमें से कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे अ पर्सन कैन बी डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. यहाँ पर एक दिया होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के अंडर, इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. तीसरा इज डिसक्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल. चौथा है जी अपना इज ऑफ अनसाउंड माइंड. आपको बताना इनमें से कौन से पैरामीटर के बेसिस पे अ पर्सन कैन बी डिसक्वालिफाइड. आंसर हेयर शुड बी बी ऑप्शन. ये सारे के सारे चारों के चारों बिल्कुल ठीक है जी. इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जी. इलेक्शन कमीशन इस बॉडी को नेशनल पार्टी कंसिडर करेगा
एक पॉलिटिकल बॉडी पार्टी को। आपने अगर मेरे को याद है मैंने आपको ये प्रॉपर क्राइटेरिया बता रखा है, उनमें से तीसरा क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया 622, 644, 32 और ये है जी आखिरी भी, कोई अगर कोई भी पार्टी जो कितनी स्टेट्स में स्टेट पार्टी अगर मानी गई हो तो उसको एज ए नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाएगा। इफ़ एनी पार्टी विच इज़ हैविंग एटलीस्ट 4 स्टेट्स में उसको स्टेट पार्टी का ओहदा मिला हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी बन जाएगी। याद रखिएगा आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन होना चाहिए, एटलीस्ट 4 स्टेट्स। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका प्रॉपर क्राइटेरिया मैंने डिस्कस कर रखा है एक तरीके से, शायद मैं आप लोगों के साथ ये शॉर्ट्स भी लेके आऊँ इससे पे नेशनल पार्टी किस बेसिस पे हम मानते हैं। नेक्स्ट आइए जी अगला क्वेश्चन, इस अमेंडमेंट से आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक्सीड नहीं होनी चाहिए 15% ऑफ लोकसभा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम कितने मंत्री बना सकते हैं, 15% ऑफ लोकसभा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी आपको पता है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल, याद रखिएगा लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये नहीं कि जितने मर्जी बने, मैक्सिमम 15% बन सकते हैं। आइए जरा अगला क्वेश्चन चेक करें जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, नॉट करेक्ट पूछा है वैसे। इसको प्रिविलेजेस मिलती हैं एज एन एमपी, बिल्कुल, ऑफ एन एमपी, नॉट एज एन एमपी, बिल्कुल मिलेंगी सारी। फुल टाइम काउंसिल, नो, ही इज अ पार्ट टाइम काउंसिल, ये गलत है जी। और क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ठीक है, पहली दूसरी चौथी, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल जो कि आर्टिकल 76 के तहत दिया हुआ है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है इसको, और इसका ना तो हमारे संविधान में टेन्योर दिया हुआ है और ना इसका कार्यकाल दिया हुआ है। अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड, और ये देश के किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी बैठ सकता है, लेकिन वहां पर वोट नहीं कर सकता। रादर ये पार्लियामेंट्री कमेटीज का मेंबर भी बन सकता है अटॉर्नी जनरल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है बार बार, इसलिए याद रखिएगा जी ये अटॉर्नी जनरल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विद विच अमेंडमेंट सिक्किम वॉज एडमिटेड इनटू आर यू कैन से न्यू स्टेट, इंडिया में नया स्टेट बनाया गया था किस अमेंडमेंट से? आंसर यहाँ पर 36th अमेंडमेंट है, नॉट 35th। कारण जी क्योंकि 36th अमेंडमेंट से इसको फुल फ्लेज स्टेट बनाया था, 35th अमेंडमेंट से इसको क्या बनाया था, एसोसिएट स्टेट। याद रखिएगा दोनों, और सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट ही नहीं था, 1975 में ये इंडिया का पार्ट बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए जरा अगला देखें जी, which of the following is not correct? State in India cannot have their own constitution, that is true. The state of Jammu Kashmir has its own constitution। देखते हैं जी, states in India do not have right to secede from the Union of India, ये भी ठीक है जी। The maximum number of members in the Council of Ministers of Delhi can be 15% of the total। अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन को आपने देखना कि का आंसर क्या होना चाहिए। Am I clear to all of you people about this question? तो दोस्त ये जो है आपका दिल्ली असेंबली का, ये यहाँ पर गलत है जी। एनसीटी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के लिए 10% रखा हुआ टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उसका 10%। ये न्यूज़ में था इसलिए उस समय दे इनका 371 के ये से चीज़ है। नेक्स्ट, किस स्टेट की सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यहाँ पर? वेस्ट बंगाल, देन वी हैव बिहार, देन वी हैव मध्य प्रदेश, देन तमिलनाडु। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल। अदरवाइज सबसे ज़्यादा इंडिया में यूपी की है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल शुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। ऑर्डिनेंस मतलब समझ आता है ना, अध्यादेश, एक टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग लॉ बनाने के लिए, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या दोनों हाउसेस सेशन में से एक भी हाउस सेशन में नहीं है, दोनों में से एक भी हाउस अगर नहीं है तो भी ऑर्डिनेंस बुलाई जा सकती है। तो गवर्नर भी बुलाता है स्टेट लेवल पर अगर जो विधानसभा है वो सेशन में नहीं है। तो डिस्क्रिशनरी पावर तो बिल्कुल नहीं है, इट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई गवर्नर जी बुलाइए, या राष्ट्रपति को कहते हैं सेंट्रल लेवल पर। तो ये तो गलत है जी। इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू विदड्रॉ एट एनी टाइम, दैट इज़ रॉन्ग। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग हेयर। कॉम्पिटेंट है जी पूरा, क्योंकि ऑर्डिनेंस बुलाता कौन है,
राष्ट्रपति या गवर्नर, राष्ट्रपति सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर गवर्नर। एक और चीज़ याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस कभी भी मनी बिल के केस में नहीं बुलाई जाती और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में बुलाई जाती है। वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया जी सभी को? अब ज़रा बढ़िए आगे और देखें अगला क्वेश्चन। नॉट अ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, ये मेरे भाई मेरे लिए भी मुश्किल है, इसमें कौन सा होना चाहिए? इज नॉट एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स तो होंगे। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये भी ठीक है। पर्सन विद डेवलपमेंट, आंसर डी होना चाहिए। डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट, दैट कांट बी। तो सिंपल था ये वैसे। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीवीपैट की, जो वीवीपैट निकलती है पर्ची, उसकी फुल फॉर्म का ईवीएम मशीन्स में वोटर वेरीफाइबल, ठीक है जी। अगला आपको दिख रहा है पेपर होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, ट्रेल होना चाहिए, या पेपर ऑडिट ट्रायल। काफी नजदीक ऑप्शंस बना रखे हैं। आंसर इज सी ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, गवर्नर पे 2018 में 2 क्वेश्चन गवर्नर पे। इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट दैट डू नॉट, देखिए जरा अगला, दैट डू नॉट बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वेश्चंस और डिबेट इन द पार्लियामेंट। दूसरा, व्हेन द गवर्नर टेक्स अ डिसीजन इंडिपेंडेंट ऑफ दिस काउंसिल मिनिस्टर, ही टेक्स अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, हिज एक्शन आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय द पार्लियामेंट। अ गुड क्वेश्चन हेयर। बिल्कुल जी, ये सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि गवर्नर सब कुछ जो करेगा वो पार्लियामेंट उसके ऊपर नज़र रखेगा प्रॉपरली। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट डू नॉट बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वेश्चन एंड डिबेट इन द पार्लियामेंट, दैट इज रॉन्ग, इट कैन बी डिस्कस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही ऑप्शन था यहाँ पर आंसर मार्क करने का गवर्नर की पावर्स के बारे में। सिंपल क्वेश्चन है जी। मैंने इसका लिए निमोनिक भी आपको बता रखा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी, 371 आर्टिकल, कल भी मैंने 19 वाले पेपर में भी आ चुका है। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपने निमोनिक याद रखना, नामा, मैं ये के है, इधर ABCD लगा दीजिए। जी, ये 371A है नागालैंड, 371B असम, तो आंसर ए होना चाहिए। इसका निमोनिक बार बार बता रहा हूँ, नामा मैगक। आप मेरे शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, मैंने ये प्रॉपर आपको निमोनिक बता रखा टू रिमेंबर द ऑल द स्टेट्स, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश 2 हैं यहाँ पर, सिक्किम। इस प्रकार नीचे ABC लिख दीजिए, आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। इस पे 2 बार ही पूछ चुका, कभी भी UPSC इसकी तरफ भी क्वेश्चन पे आ सकता है, तो याद रखिएगा कैसे याद करना। आइए जरा अगला क्वेश्चन चेक करें जी। तो बहुत सिंपल था उस समय, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे कौन सा आर्टिकल अप्लाई करता है, 370। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात कहाँ पर हो रही है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है जी। 6th शेड्यूल, दैट इज अबाउट द शेड्यूल्ड स्टेट्स, 5th और 6th है, लेकिन 6th में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई है। नेक्स्ट आइए जी, द पावर ऑफ द एनलमेंट और सस्पेंशन ऑफ एक्ट्स ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और द रीजनल काउंसिल्स कैन बी डन बाय द गवर्नर, द प्रेसिडेंट, और यू कैन से इज अबाउट दिस चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा इसका आंसर इज द गवर्नर हु इज हैविंग दैट पावर। CAG जो है, जो रिपोर्ट रखता है, वो पार्लियामेंट में किसके पास रखता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति रखेगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से जाएगी कहाँ पर, ये PAC में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसीलिए CAG को कहा जाता है आईज एंड ईयर्स ऑफ PAC। ये याद रखिएगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसके 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो ये सभी को क्लियर हो चुका जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट रिलेटेड टू द पावर ऑफ द गवर्नर। सिंपल क्वेश्चन है भाई, डिप्लोमेटिक पावर कहाँ से, मिलिट्री पावर तो गवर्नर के पास है ही नहीं।
हमारा राष्ट्रपति है हु इज़ हैविंग अ मिलिट्री पावर। गवर्नर इज़ नो वे रिलेटेड टू मिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस, और ना डिप्लोमेटिक, क्योंकि बाहर के कोई दूत भी नहीं हम भेजते, गवर्नर तो भेजते नहीं, प्रेसिडेंट भेजता है एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया टू द अदर कंट्रीज। तो आंसर सिंपल था पहला ही। एडवोकेट जनरल तो अपॉइंट करेगा आर्टिकल 165 में, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है हमारा सेंटर का, उसी तरह एडवोकेट जनरल है। स्टेट लेजिस्लेचर को सम्मन करना, पार्डन करना, सब है जी। तो आंसर ए ऑप्शन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए जी, रिगार्डिंग द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट। क्लियर है जी। टू डिस्कस द स्टेट मैटर्स, टू इशू ऑफ द यूज ऑफ पब्लिक फोर्स इन सप्रेसिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज, to discuss issues in dealing with violent disturbances and an undertaking under the control of union government, discuss issues of putting down of the demands of the industrial labor। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा, ये चीज़ याद रखें। पुलिस फोर्सेस इन सप्रेसिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैसे हो सकता है जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। और वैसे भी पुलिस फोर्स किसके अंडर है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो पार्लियामेंट तो इस पे ऊपर कानून बना ही नहीं सकता। तो आंसर बी ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक, इसमें से पूछा इन्होंने नॉट करेक्ट, तो दैट इज नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट आइए जी, पावर्स अंडर द इलेक्शन कमीशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस पे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा NHRC के फंक्शंस, उसी प्रकार यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस पे। इलेक्टोरल रोल बनाता है, बिल्कुल बनाता है जी। सुपरिटेंडेंस करता है, डायरेक्शन करता है, कंट्रोल करता है, ये बिल्कुल ठीक है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी ठीक है जी। राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति अल्टीमेटली चुनाव करवाता है, ये MPs के हैं, MLAs के हैं, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। तो भाई चारों तीनों पॉइंट ठीक है। गलत कौन सा फिर आखिरी होगा, रीजनल कमीशन को अपॉइंटमेंट टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन, ये गलत है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। डी वॉज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको पता है, ये मैंने पहले भी बता रखा। 5 साल 5 साल वो जज रहा हो हाई कोर्ट का, उसको अपॉइंट कर सकते हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, या 10 साल उसकी वकालत हो हाई कोर्ट में, उसको अपॉइंट कर सकते हैं, या एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एमिनेंट कोई बहुत बड़ा लॉ का नॉलेजेबल पर्सन है, उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर 5 साल जज है, बिल्कुल ठीक है। 10 years एडवोकेट, ये भी ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बिल्कुल ठीक है। At 20 years a sub judicial magistrate is wrong, he cannot be appointed। D is the right answer। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। I hope all of you people are getting the right idea what type of questions are being asked by UPSC in these papers। Next जी, which of the following are the duties of the chief minister। यहाँ पर बात की गई टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स, टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन ऑफ द गवर्नर में कॉल फॉर, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इन द मंथली रिपोर्ट। क्या ये ठीक है जी, बिल्कुल नहीं। चीफ मिनिस्टर का इसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं राष्ट्रपति के साथ, तो सी आंसर। नॉर्मल प्रोसीजर में तो कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आइए जी, इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। पार्ट की बात करें, गवर्नर भी है, काउंसिल भी है, स्टेट भी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, नॉट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट जी, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयरिंग द ऑर्डिनेंस। ये अभी हमने क्वेश्चन किया, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन फिर से आ चुका है। इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी, ठीक है। मे विदड्रॉ द ऑर्डिनेंस एनी टाइम एंड कैन बी एक्सेस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, तीनों ठीक है। डी आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया सभी को जी, ये भी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये था गवर्नर के बारे जो हमने डिस्कस किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए ज़रा अगला देखें। तो ये थे पॉलिटी के 2018 के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए इस सेशन में। आई होप यू पीपल गॉट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, चाहे वो पॉलिटी से हो चाहे ज्योग्राफी से हो, कॉन्सेप्ट वही है, उनको ट्विस्ट किया जाता है। जैसे ये गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पहले भी पूछा, 2 में भी पूछा और 1 में भी पूछा। तो ये इस प्रकार आई विल बी कवरिंग अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद यू पीपल ऑन ज्योग्राफी, ऑन पॉलिटी, ऑन साइंस, ऑन हिस्ट्री विद यू पीपल ऑन दीज सेशंस। अगर आप लोगों को ये सही लगे, अगर ठीक लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब कुछ अनाउंसमेंट है जी अनअकैडमी के ऐप पे बारे। आप में से जो भी ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी क्लासेस लगाना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी ऐप। एल्स
आप ऑफलाइन क्लासेस यू कैन ज्वाइन तक्षशिला क्लासेस विच इज़ लोकेटेड इन चंडीगढ़। इधर आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ पर सर्च करेंगे श्री प्रतीक, तो देयर यू कैन फॉलो मी एंड देन चूज़ द डिफेंस एग्ज़ाम कैटेगरी CDS Afcat CAPF। वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस समय सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेस हैं वो वैसे नॉर्मल है 9680 12 महीने के, और अगर आप ये रेफरल कोड लगा रहे हैं प्रतीक तक्षशिला तो आपको 10% ऑफ मिलेगा जी। और आपको बताया ही है ये 17 सितंबर तक आपके पास अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 15% एक्स्ट्रा इस पे ऑफ मिल रहा है। तो बढ़िया, अभी का अभी सब्सक्राइब करिए। और जिनको भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है ये सर्च करिएगा श्री प्रतीक @Unacademy Defense, यू विल गेट माई टेलीग्राम पेज। So that's all for today. Thank you. Jai Hind everyone and wish you all the best.